अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज के शो में नाज़रीन हम मौजूद हैं यहाँ गुलिस्तान जौहर में, कराची के अंदर मेन ये एक एरिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी हुजूम भी आवाम का आपको भी नज़र आ रहा होगा पीछे इस वक्त। आज सवाल जो हमने उठाया हुआ है आवाम से यहाँ पर वो ये है कि जी ये कोई खौफ है, ये खौफजदा है एमक्यूएम से, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं कराची के वो एमक्यूएम को वोट देते हैं। एक अक्सर सवाल पूछा जाता है जी कि यहाँ पे कोई खौफ है या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे डर के या दहशतगर्दा होकर वोट देते हैं। मैं आज इन सबसे सवाल पूछूंगा यहाँ पे और कोशिश करूंगा कि कुछ दुकानदारों या फिर और कम्युनिटी से भी अगर हम जाएं और यहाँ पे हर कम्युनिटी की कोशिश करेंगे नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद हो हमारे साथ और उनसे सवाल उठाएं कि उनको कोई डर लगता है एमक्यूएम से क्या और इसलिए वो एमक्यूएम को वोट देते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की वो इज्जत करते हैं या फिर अल्ताफ हुसैन साहब को डर के वोट देते हैं वो लोग इस वक्त यहाँ पे। हम सवालात का आगाज़ करते हैं, यहाँ पे आवाम हमारे साथ मौजूद है और मैं स्टार्ट जो है करना चाहूँगा जी इस वक्त। पहले मुझे बताएगा कौन यहाँ पे कि आप लोगों को क्या डरा धमका के वोट बैंक तक भेजा जाता है और कनपट्टी पर पिस्तौल रख के वोट मांगा जाता है आपसे? मोहतरम, ये मुत्तहदा जो है एमक्यूएम जो है ये बहुत इनका तरीक़ाकार जो है वो इसके मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और लोग जो है समझते हैं और इसमें किसी किस्म का ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार फैलाया जाता है दूसरी पार्टी की तरफ से कि एमक्यूएम के अंदर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती होती है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर कायदे तहरीक नहीं होते या कोई एमक्यूएम नहीं होती तो यहाँ कराची के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो तरक्की हुई है, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो कराची के नक्शे को बदल दिया है, वो मुस्तफ़ा कमाल भाई जो है वो कायदे तहरीक के वर्जन को लेके गए हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि ये तो बात आपने कर दी, काफ़ी सारी बात फैलाई। डर का जो मैं बात कह रहा हूँ, आपको जब ये सेक्टर इंचार्ज जो आपके इलाके का होता है, डर लगता है उससे आपको? बात यह है, सेक्टर इंचार्ज जो है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे मसाइल को सॉल्व करने के लिए है। इसे सॉल्व करने के लिए उसको वोट तो नहीं दिया हमने ना? सॉल्व ऐसे है कि यहाँ से निचली सतह से लोग आते हैं और उसमें कहीं पे भी जो है, क्योंकि कायदे तहरीक का जो है ये वाज़िया जो है वो किसी भी यूनिट इंचार्ज को, किसी भी सेक्टर इंचार्ज को वाज़िया तौर पे कहा है कि ये जो ओहदा आपको दिया गया है, ये ओहदा आपको एक पार्टी की तरफ से दिया है। इस ओहदे का इस्तेमाल, और उसमें चेक एंड बैलेंस है, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। आप तो फुल एमक्यूएम के सपोर्टर लग रहे हैं मुझे। मेरी बात सुने मेरे भाई, आप किसी से ही पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे। लोगों से पूछता हूँ, मैं और लोगों की तरफ आता हूँ, ये डर और खौफ की जो ये आप जब इलेक्शन में वोट देने जाते हैं आप लोग तो ज़बरदस्ती आपको बोलते हैं सेक्टर इंचार्ज क्या वोट देने, या एमपी बोलता है इलाके का, क्या होता है, किस तरह लेके जाते हैं आपको? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी मुल्क में और स्पेशली हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आप देखें कि सबसे बड़ी जो एक मेजॉरिटी है लोगों की वो है मिडिल क्लास लोगों की। तो सबसे बड़ी एमक्यूएम की बात जो है जिसकी वजह से एमक्यूएम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो ये है कि मिडिल क्लास को ये रिप्रेजेंट करती है। और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की भी ताल्लुक़ आपको पता है, कोई वो फ्यूडल लॉर्ड या किसी किस्म के जागीरदाराना निज़ाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ख़ुद जो है वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए आपके मामलात, आपके मसाइल को उस वक्त तक आपका नुमाइंदा हल नहीं कर सकता जब तक कि वो उनको समझे नहीं। और आपका कौन सा मसला था जो इन्होंने हल करा आपके लिए, क्या हल कर दिया? देखिए ना कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपकी ज़ात के साथ कोई मसला था जो उन्होंने हल किया आपके लिए? हमारे सबसे मेन जो ये ट्रैफिक का मामला आप देखें, अब पिछले कुछ सालों में ये जो इंसान को जो हमारे यहाँ देखें आप क्या कहा जाता है कि किसी भी कौम को जो है वो जानने के लिए उसका जो है उसके मिजाज को जानने के लिए आपको जो है वो उसके सड़क पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको जो है वो देख लें। कौन सा निज़ाम? यहाँ पे तो जाम है, ट्रैफिक पीछे, कौन सा ट्रैफिक का निज़ाम? देखें ना आप, अगर आप पिछले 5 साल पहले या 8 साल पहले जो है अगर आपने विजिट किया हो, अगर आप यहाँ के पुल की बात कर रहे हैं जो ब्रिजेस बने हैं इस वक्त, ब्रिजेस बने हैं, अंडर पासिस बने हैं, आपकी ज़ात के हद तक कोई मसला हो, आपकी ज़ात के हद तक कोई मसला हो और आपने कहो जी मसला हल हो गया इनकी वजह से, ये भी हमारे ही फेवर के लिए, हमारे लिए हुआ है ना सारा कुछ। ये किसी कोई मतलब ये आवाम के लिए ही किया गया ना, जो यहाँ के रिहायशी हैं, शहर के, कराची शहर के लोग हैं, उन्हीं के लिए किया गया ना। तो हम लोग भी इसके अंदर डायरेक्टली बेनिफिट हुआ है हम लोगों को फ़ायदा इससे डायरेक्टली हुआ है। आवाम को फ़ायदा हो, पानी के मामलात हैं और जो है वो दूसरे इस तरह के और बहुत। इस तरफ ही आऊँगा जी। इस वक्त ये डर और खौफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई खौफ होता है किसी का, सेक्टर इंचार्ज का, एमपीए का, एमक्यूएम के जो लोग हैं, कोई कहता है एमक्यूएम का बंदा आ रहा है जी, तो डर लगता है उससे? क्या लगता है, डर लगता है? डर नहीं लगता। ये है कि ये एमक्यूएम वाहिद एक ऐसी जमात है, ना हमने कभी देखा कि गन पॉइंट पे कोई काम किया गया है या गन पॉइंट पे किसी को मसरूफ़ किया गया है कि नहीं ये आप कहिए कि बिल्कुल नहीं। लेकिन ये है कि एमक्यूएम ने जहाँ भी काम किया वह दिलो जई से काम किया। माशाल्लाह जितने कारकुनान यूनिट। आपके लिए क्या काम किया एमक्यूएम ने? बस यही है कि रोजी रोजगार से लगा दिया। रोजी रोजगार से लगाया जी एमक्यूएम ने। कहाँ काम करते हैं?
मैं पहले प्रेस में था, अब मैं प्राइवेट दफ्तर में हूँ। हमने नौकरी लगवाई अब डी वो लगवाई ना नौकरी, जो वोटर हैं उनके, और तो ऐसे तो नहीं किसी की लगवाई। ये आपका कहना गलत है भाजन। कोई भी जाइए, आवाम के लिए है ना ये सारी सहूलत। जिस इलाके में है, जो आप ये मेंटेनेंस देखिए, जो अंडर बाईपास बनाए या फैमिली पार्क बनाए, जो फैमिली पार्क बने हैं वो पहले आप उनकी क्या कहते हैं, कचरा कुंडी थी वो, ठीक है ना। अब वो पूरी रौनक किसने बनाई? एमक्यूएम ने बनाई। आपको तो ज़ाती तौर पे फ़ायदा ये हुआ कि आपकी नौकरी भी लग गई इससे, तो आपको अच्छी लगती है। यहाँ पे कोई और जमात जी अगर खड़ी हो जाए, मिसाल के तौर पे एएनपी आ जाए, ये तो ये करने देते हैं कुछ, या फिर फायरिंग शुरू हो जाती है? क्या होता है ये तो नहीं होता कि किसी और जमात को यहाँ आने की इजाज़त ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है कहीं? आप बताइए। अभी आपने सवाल किया था अगर कोई और जमात यहाँ आ जाती है, एमक्यूएम उनके मुखालिफ होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरासर बिल्कुल बेबुनियाद एक मन गढ़ंत कहानियाँ ही है। और कोई जमात है इस वक्त? और कोई है यहाँ पे जमात है इस वक्त? बिल्कुल यहाँ जमात इस्लामी भी काम कर रही है, एएनपी भी यहाँ काम कर रही है, एमक्यूएम भी काम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है। ये मुझे यहाँ 18 साल हो गए आए हुए इस गुलिस्तान जौहर के अंदर, लेकिन 18 साल के अंदर ये जो इलेक्शन गुजरा 4 साल दौर के अंदर, ये एक वाहिद इलेक्शन था कि एमक्यूएम ने साबित करके दिखाया है कि लोगों के अंदर जो डर और खौफ की जो आप बातें करें, ऐसी कोई बात नहीं। एक तरफ पीपल्स पार्टी का कैंप लगा हुआ है, एक तरफ एमक्यूएम का कैंप लगा हुआ है, दोनों तरफ जमातें जो है ना, दोनों तरफ की जमात पार्टी। भी कहीं नौकरी तो नहीं लगवाई गई एमक्यूएम ने? तो आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। बात नौकरी की नहीं है, बात हकीकत की है, हकीकत पसंदी की है। अगर आप 8 साल पहले जाएं, पिछले दौर में आप चले जाएं, 8 साल के दौर के अंदर, 8 साल दौर में आप जौहर मोड़ से लेकर जौहर चौरंगी तक आप आएँ, आप जौहर मोड़ से जौहर चौरंगी तक का सफ़र आप 45 मिनट सफ़र तय कर देते। तकरीबन 1-1 किलोमीटर के जो है 1-1 फीट का गड्ढे पड़े हुए होते थे। मुस्तफा कमाल वाली बात ही है। मुस्तफा कमाल साहब के अलावा कोई और बताए काम जो एमक्यूएम ने किया उनके लिए, और जिसकी वजह से इतने एमक्यूएम के सपोर्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं? मैं पीछे की तरफ भी आता हूँ, इन लोगों से पूछता हूँ यहाँ पे कि इनके लिए क्या काम किया जी एमक्यूएम ने, जो इतना जो ये एमक्यूएम को सपोर्ट, आप सपोर्ट कर रहे हैं एमक्यूएम को जी? क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं एमक्यूएम ने? पाकिस्तान, सबसे पहली बात यहाँ डर और खौफ की बात हो रही है, तो पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है। आप उर्दू स्पीकिंग है? उर्दू स्पीकिंग की बात नहीं करें, पाकिस्तानी शहरी होने की बात करें मेरे भाई। सही है, पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है। कराची के शहरी किसी के यरगमाल नहीं है, ठीक है। वो आज़ाद शहरी हैं, जिसको उनका दिल चाहता है वोट देते हैं। जहाँ तक दूसरी सियासी जमातों की बात है, तो यहाँ जमात इस्लामी भी मौजूद है, एएनपी भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मौजूद है। तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं और सबको आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त है। कराची के शहरी किसी के यरगमाल नहीं है, उनका अपना मौक़िफ़ है और वो अपने मौक़िफ़ के मुताबिक वोट देते हैं। तो यहाँ पे कोई पश्तो स्पीकिंग या कोई और उर्दू स्पीकिंग के अलावा कोई मौजूद है यहाँ पे? आप क्या हैं? आप पंजाबी हैं? तो ये आपको थ्रेट देते हैं जी कि आप पंजाबी हैं, आप उर्दू स्पीकिंग नहीं है, आपको मारने पीटने की बातें होती हैं? इधर आया हूँ, ये एमक्यूएम का इलाका है, हम यहाँ पे बहुत सेफ है। मैं बीच में इधर गया था राबिया सिटी रहने के लिए, अभी 2 साल पहले। भाई घर भी कब्जा कर लिया, हमारा सब कुछ कब्जा कर लिया। अभी हम लोग कब्जा कर लिया जी? किसने कब्जा कर लिया? किसने कब्जा कर लिया? मैं आपको क्या नाम बताऊँ, यहाँ पे रहना भाई, अभी वो लोग यहाँ भी आते जाते रहते हैं। सिर्फ एमक्यूएम के इलाकों में हम जब से रह रहे हैं हम लोग सुकून में, बाकी किसी इलाके में हमको सुकून नहीं मिला। उनके पास असला है, लोगों के पास जो आपको जिन्होंने निकाला? उनके पास असला भी है, उनके पास पावर भी है, सब कुछ है। इनके पास असला नहीं है एमक्यूएम के पास? भाई हमने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो पता होगा। हम आपसे पूछ रहा हूँ, आपने देखा है असला है इनके पास? भाई हमने यहाँ पे कभी नहीं देखा। हम लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं, इधर आप ये देख लें, इतनी रौनक जो है ना सिर्फ एमक्यूएम के इलाकों में है और कहीं भी नहीं है। आप उनके इलाकों में चले, अभी भी कोहराम पड़ा होगा कहीं ना कहीं किसी का। एमक्यूएम खुलेआम असले का इस्तेमाल करती है, ये बात सही है जी? यहाँ पे कोई कहेगा इस बारे में कोई बात कि एमक्यूएम खुलेआम असले का इस्तेमाल करती है, सही है ये बात? सर अगर असले का इस्तेमाल कर रहे होते ना खुलेआम, तो इस जौहर मोड़ से और जौहर चौरंगी पर ये 3 महीने में प्राइवेट चैनल के 7 प्रोग्राम हो चुके हैं और आप यहाँ इस वक्त नहीं होते, ठीक है ना। एमक्यूएम कोई असले का जो है जोर पर नहीं चल रही है। यहाँ के हमदर्द, हम यहाँ अपने आप को बड़े सेफ्टी महसूस करते हैं। हम किसी और इलाके में नहीं जा सकते, हम राबिया सिटी में नहीं जा सकते, हम कोई भी ऐसे इलाके में नहीं जा सकते जो हमारा इलाका। हम यहाँ 11 साल से रह रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मेरे मोबाइल में एक मैसेज है जो यूनिट से आया, आप उसको पढ़ें मैसेज को और देखें क्या लिखा है कि कोई भी आपको शिकायत हो आप पढ़ें सबूत के साथ। मेरे अभी से सेफ है मैसेज कि यूनिट ऑफिस आया कि आपको कोई शिकायत हो किसी कार को। ये बताइएगा, ये जो आप कह रहे हैं जी कि आपको यहाँ सिक्योरिटी महसूस होती है, तो ये जो दूसरे लोग हैं जब पठान हैं उनको तो यहाँ सिक्योरिटी नहीं महसूस होती होगी? उनको होती होगी सिक्योरिटी महसूस? आप यहाँ से 1 मील के इलाके में 4 मोची बैठे हुए हैं। 4 मोची को अगर इन पठानों को सिक्योरिटी नहीं होती ना, मोची यहाँ बैठे नहीं होते, ये पठान है।
और ज़्यादा दुकानें इधर पठानों की हैं, ठीक है ना। आप कस्बा देख लें, अलीगढ़ देख लें, या आप दूसरे इलाके में पठाने को आपको महाजिर नहीं मिलेंगे। आज आपको कोई वहाँ गैर ज़बान बोलने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ आपको हर ज़बान बोलने वाला मिलेगा। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया ना उन्होंने जी, ये कहते हैं कि इनको दूसरे इलाकों में जाके इनसिक्योरिटी फील होती है, समझते हैं कि इनको जो है एहसास होता है कि इनकी जान को खतरा है, और यहाँ आके ये सिक्योरिटी फील करते हैं। ये आप लोग एग्री करते हैं इस बात से, यहाँ पे जो बैठे हैं इस वक्त, कि आपको इस इलाके में आके जो सिक्योरिटी महसूस होती है, आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं सिक्योरिटी फोर्स। क्यों सिक्योरिटी महसूस करते हैं आप? क्योंकि मुस्तादा कोई मूवमेंट जो है भाई वो एक फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ है, और कायद अल्ताफ़ भाई का जो फ़लसफ़ा है, ठीक है ना, उस हिसाब से 98% आवाम की उस पर चल रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो 98% आवाम की रहनुमाई कर रही है, ठीक है। दो तबके के ख़िलाफ़ है, जागीरदारा निज़ाम और वडेराना निज़ाम। यहाँ पे सारे 98% के लोग रहते हैं यहाँ पर। वडेराना निज़ाम, और मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये मैं और इस तरफ भी आता हूँ लोगों से, ये सेक्टर इंचार्ज के अंदर, एक सेक्टर इंचार्ज जो इलाके का और एक वडेरे के अंदर क्या फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। सेक्टर इंचार्ज नीचे से नॉर्मली नीचे वाले लेवल से आता है ऊपर तक, छोटे छोटे लेवल पे उसको अहदे दिए जाते हैं। फिर ऐसी पोजीशन वो लोग समझते हैं कि वो सेक्टर का यानी कि अहदेदार जिम्मेदार बनाने के काबिल है, तभी उसको वो सेक्टर का दिया जाता है उसको अहदा। प्रोसेस है। मुझे बताइएगा कि जो एक आम शहरी को, मैं बताता हूँ, सवाल पूछ लूँ आपसे कि आम शहरी के जहन में एक रूरल एरिया के अंदर खौफ होता है वडेरे का, तो क्या वो खौफ होता है या सेक्टर इंचार्ज का, क्या वही चीज़ होती है? सर वडेरा और आम एक सेक्टर यूनिट की आप बात कर रहे हैं, सेक्टर यूनिट के पास हर आदमी उठकर चला जाता है अपनी शिकायत लेकर, ठीक है ना। वडेरा के पास कोई हार ही नहीं जा सकता, उसको पता है जब हम जाएंगे तो हमको यहाँ यकमाल बना लेगा। हमारी यहाँ जो है, हमारी इनकी यहाँ जेलें वडेरों की। आप अभी चलें, मैं यहाँ न्यूट्रल हूँ, नथिंग, आई एम नो एनी अदर पार्टी, नो MKM, ठीक है। मैं हमदर्द ज़रूर हूँ इस वजह से कि मुझे यहाँ 11 साल होगा, मेरे छोटे 3 बच्चे हैं, मुझे सेफ्टी है इन फ्लैटों में रहते हैं, कि मुझे पता है कि यहाँ कोई बदमाशी नहीं है, यहाँ ये इलाका बहुत सेफ है। तो मैं कमर्शियल ब्रेक ले लूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन इस वक्त, और इस ब्रेक के बाद क्योंकि आवाम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, हम इस तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी लोगों से पूछेंगे जी कि कोई खौफ है यहाँ पे जो ये MKM को वोट देते हैं, या फिर MKM के हमदर्द हैं, या फिर इनको जो है जी मोहब्बत हो गई है MKM से, अल्ताफ़ हुसैन साहब की फ़िलॉसफी ने पसंद आ गई है। ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद, माज़रत के साथ देखते रहिए।